उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा जनपद लखनऊ पुरानी पेंशन को बहाल किए जाने, वंचित तदर्थ शिक्षकों का विनियमितकरण किए जाने, वित्तविहीन शिक्षकों को पूर्णकालिक शिक्षा का दर्जा तथा समान कार्य के लिए समान वेतन एवं सेवा शर्तें लागू किए जाने, माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को निःशुल्क शिक्षा सुविधा, जनवरी 2022 में देय महंगाई भत्ता का भुगतान आदि 17 सूत्रीय ज्ञापन आज संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय पर आयोजित धरना के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप शिक्षा निदेशक ओपी मिश्र को माननीय मंत्री डॉक्टर आरपी मिश्र एवं जिलाध्यक्ष डॉक्टर आरके त्रिवेदी द्वारा सौंपा गया। इसी के साथ जनपद स्तरीय समस्याओं का ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार पांडे, जिला अध्यक्ष निरीक्षक द्वितीय डी.के. सिंह राठौर तथा लेखाधिकारी मनोज कुमार को प्रेषित किया गया। तेज बारिश के बावजूद धरने में भारी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं सम्मिलित हुए। धरने का नेतृत्व प्रदेशीय मंत्री एवं प्रवक्ता डॉक्टर आरपी मिश्र ने तथा संचालन जिलाध्यक्ष डॉक्टर आरके त्रिवेदी ने किया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर आज ये लखनऊ में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना आयोजित हो रहा है। इस धरने के समापन के अवसर पर 17 सूत्री मांग पत्र संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ मंडल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री प्रेषित किया जाएगा। उनमें मांगे जो ज्ञापन की है, प्रमुख मांगे हैं पुरानी पेंशन की बहाली, वंचित तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को पूर्णकालिक शिक्षक का दर्जा, समान कार्य के लिए समान वेतनमान, जो डीए 6 माह से अधिक हो गया है, जनवरी का डीए भुगतान नहीं हुआ है, उस डीए का भुगतान, और जो कटौती की जा चुकी 1.5 वर्ष डीए की, उसकी वापसी आज 17 सूत्री मांगे हैं ज्ञापन में दी जाएगी। इसी के साथ जनपद स्तरीय मांगों का भी ज्ञापन सभी शिक्षा अधिकारियों को, संयुक्त शिक्षा निदेशक, उप शिक्षा निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक प्रथम और जिला विद्यालय निरीक्षक द्वितीय को दिया जाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से यहाँ पर जो भ्रष्टाचार के प्रकरण है वो भी दिए जाएंगे। इसी के साथ जो लंबित प्रकरण है इनके निस्तारण के लिए यहाँ पर सिटीजन चार्टर लागू हो, इसकी मांग प्रमुखता से की जाएगी। अगर सिटीजन चार्टर पहले लागू हुआ था लेकिन वो प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाया था, जिला संगठन ने इस बार निर्णय लिया है कि सिटीजन चार्टर को लागू करा करके यहाँ पर जो भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं उन पर अंकुश लगाएंगे। बहाना बता रहे हैं, हम भटक रहे हैं, हम कहाँ फंस गए झमेले में आकर। छोड़ दीजिए, कोई और आएगा, कोई एहसान कर रहे हैं आप आकर के। इस कड़ी में हम चाहेंगे कि हमारे समन्वय समिति के संयोजक आदरणीय प्रकाश श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। देश है, चाहे इंग्लैंड हो चाहे जर्मनी हो, इनमें यही व्यवस्था लागू। किसी बड़े दार्शनिक ने कहा है कि जिस देश में शिक्षकों का सम्मान नहीं होगा वहाँ चोर, भ्रष्टाचारी और माफिया यही सब पैदा होगा। कहा गया है कि जब किताबें फुटपाथ पे बिकने लगे और जूते शोरूम में बिकने लगे तो समझ लीजिए यहाँ ज्ञान की जरूरत नहीं है, जूतों की जरूरत है। और अभी तक यहाँ यही दशा चल रही है। मित्रों, ये शिक्षा भवन में धरना है, इसलिए यहाँ की भी कुछ बातें कहने का मन करता है जो शिक्षक साथियों से फ़ोन पे वार्ता होती है। अभी तक ये माना जाता था कि कॉलेज में अगर कोई दिक्कत है तो वहाँ पैसे की वसूली हो जाएगी, लेकिन अगर शिक्षा भवन में वही चीज़ कर दी जाए तो पैसे की वसूली शायद इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन आज के दिन में ये उल्टा दिखाई पड़ता है। शिक्षकों को फॉर्म 16 विद्यालय से मिलता था, 10 नए पैसे शिक्षक नहीं देते थे। डीआईएस ऑफिस से फॉर्म 16 लेने के लिए उनको कॉलेजों से 100-100, 200 रुपया जमा करना पड़ता। ये इसलिए शिक्षकों की स्थिति का हवाला देना पड़ा। लेखा विभाग तो मानता ही है कि मैं लेखा, उसका नाम ही है लेखा। एक ही तरह की परिस्थितियों में उनका मन होता है तो वेतन का भुगतान का ऑर्डर कर देते हैं, और समान परिस्थितियों में अगर वो संतुष्ट नहीं है और उनकी संतुष्टि का तरीका आप सभी लोग जानते हो तो वो नहीं करते। अभी बड़ा अच्छा लगा जब आदरणीय डॉक्टर साहब के नेतृत्व में जिला संगठन ने
आंदोलन किया और ये आंदोलन बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से चलता रहा, चाहे सेंटिनियल कॉलेज हो, चाहे कालीचरण कॉलेज हो, चाहे ये क्रिश्चियन कॉलेज हो। और इस पर अभी जब बाबुओं के साथ में अधिकारी भी निलंबित हुए तो हमें लगा कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, नहीं तो हमेशा समस्या का को साफ सुथरा दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, शिक्षक को वेतन के लिए पैसा देना पड़ रहा है। शिक्षक को भाई फॉर्म 16 क्या है कि हमको आपने क्या पैसा दिया और क्या काटा आपने कर, उसके लिए पैसा देना पड़ रहा है। ये दशा हो गई है शिक्षा भवन की। तो ऐसी परिस्थिति में जरूरी है कि आपको केवल अपनी नौकरी नहीं करना है, समाज में शिक्षक का जो स्थान है, समाज सुधार का जो स्थान है, उसके लिए भी हर तरीके से तत्पर रहना पड़ेगा। साथियों, आप लोगों के माध्यम से मैं 2 लाइनों में माननीय मुख्यमंत्री जी को बता देना चाह रहा हूं। समुंदर की खामोशी को देखकर ये मत समझना कि अभी समंदर में रवानी नहीं। जब उठेंगे तो तूफान की तरह उठेंगे। शुक्र करो कि अभी उठने की ठानी नहीं। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आज हम लोग आए शिक्षा भवन, जहाँ पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ जनपद लखनऊ का धरना प्रदर्शन हो रहा है और जिसमें काफ़ी सारे मांगों को लेकर शिक्षक संस्थान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वतंत्र प्रभात संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ कैमरा वुमेन पूर्णिमा सोनकर।